नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7B का पहला पाठ शुभाषितानि का अवश पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यथा योग्यम श्लोकांश मिलयत, अर्थात श्लोक अंश को यथा योग्य मिलाए। दोनों तरफ श्लोक के अंश है, इसे मेल करना है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, अर्थात धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के इकट्ठा करने में। विस्मय नाही कर्तव्य बहुरत्न वसुंधरा, अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्न वाली है। सत्यन धारयते पृथ्वी सत्यन तपते रवि, अर्थात सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है। सद्भि विवादम मैत्रीम च, अर्थात सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करना चाहिए। ना सद्भि किंचित आचरित, अर्थात असज्जन के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं, अर्थात न ही मित्रता न ही विवाद। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्, अर्थात आहारे और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है। प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। पृथिव्याम कति रत्नानि, अर्थात पृथ्वी में कितने रत्न हैं? इसका उत्तर है त्रीणि, अर्थात 3। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात मूर्ख द्वारा किसी रत्न का नाम दिया जाता है। इसका उत्तर है पाषाण खंडेषु, अर्थात पत्थर के टुकड़े को। पृथ्वी के न धार्यते, अर्थात पृथ्वी कैसे धारण की जाती है? इसका उत्तर है सत्येन, अर्थात सत्य से। के संगति कुर्वीत, अर्थात किसके साथ संगति करना चाहिए? इसका उत्तर है सद्भि, अर्थात सज्जन के साथ। लोके वशीकृति का, अर्थात संसार में क्या वशीकरण है? इसका उत्तर है क्षमा। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न नंबर क, सत्येन वाति वायु, अर्थात वायु सत्य से बहता है, तो प्रश्न क्या बनेगा? किससे वायु बहता है? तो किसे को कहते हैं केन, तो प्रश्न बनेगा केन वाति वायु। सद्भि एव सहसित, अर्थात सज्जन के साथ ही बैठना चाहिए, तो प्रश्न क्या बनेगा? किसके साथ बैठना चाहिए? तो किसके कहते हैं कै, तो प्रश्न बनेगा कै एव सहसित। वसुंधरा बहुरत्न भवति, पृथ्वी अनेक रत्न वाली है, तो प्रश्न क्या बनेगा? कौन अनेक रत्न वाली है? तो कौन के स्थान पर होगा का, तो प्रश्न बनेगा का बहुरत्न भवति, क्योंकि वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए कौन के स्थान पर हुआ का। विद्या संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्, अर्थात विद्या के इकट्ठा करने में संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है, तो प्रश्न क्या बनेगा? किसके इकट्ठा करने में संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है? तो किसको कहते हैं? कस्य, तो प्रश्न बनेगा कस्य संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। सद्भि मैत्रीं कुर्वीत, अर्थात सज्जनों के साथ मित्रता करना चाहिए, तो प्रश्न क्या बनेगा? सज्जन के साथ क्या करना चाहिए? तो क्या को कहते हैं किम, तो प्रश्न बनेगा सद्भि किम कुर्वीत। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नाम उत्तर लिखत, अर्थात प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर क, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, अर्थात कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनये नये च विस्मय न कर्तव्य, अर्थात दान में, तपस्या में, वीरता में, विज्ञान में, विनम्रता में, नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथिव्याम तीनि रत्नानि कानि, अर्थात पृथ्वी में 3 रत्न क्या क्या है? इसका उत्तर है पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति, अर्थात पृथ्वी में जल, अन्न और मधुर वचन, ये 3 रत्न हैं। त्यक्त लज्ज कुत्र सुखी भवेत्, अर्थात संकोच को छोड़ने वाला कहाँ सुखी होता है? इसका उत्तर है धन धान्य प्रयोगे विद्या संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्, अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के इकट्ठा करने में, आहारे व्यवहारे संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। प्रश्न नंबर 6, मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारं
लिखत अर्थात मंजूषा से पद चुनकर लिंग अनुसार लिखिए। यहाँ पर मंजूषा में कुछ पद दिया है, इसे चुनकर यहाँ पर लिखना है। पुल्लिंग में होगा सुखी, वन्नी, रवि। स्त्रीलिंग में होगा वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। नपुंसकलिंग में होगा रत्नानि, सत्येन, अन्नम। प्रश्न नंबर 7, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति अर्थात निम्नलिखित शब्द में धातु कौन कौन सी है। पद है करोति, इसका धातु है क्री। पश्च का होगा दिस, भवेत् भू, तिष्ठति स्था। तो फ्रेंड्स, आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।